नमस्कार दोस्तों, आज मैं शुभम पांडे आपका स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर परसेंटेज। आप जानते हैं कि परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो आज मैं परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर कराने वाला हूं आप लोग को। तो चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। Price of sugar rises by 20%. By how much percent should the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पहले हम लोग वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हम जो खर्च कर रहे हैं वो क्या है? मेरा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये बराबर होता है कि मैं उस वस्तु का कितना मात्रा यूज कर रहा हूं, कंजम्पशन कितना है मेरा, इनटू वस्तु की प्राइस कितनी है। ठीक है, यदि 1 किलो आलू का कीमत 10 रुपए है और मैं 5 किलो आलू खरीद रहा हूं, मेरा कंजम्पशन कितना है? 5 केजी का। तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 50 रुपीज। ठीक है, यदि मैं 5 केजी आलू खरीद रहा हूं और 1 किलो का मेरा रेट है 10 रुपए, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 50 केजी का, 50 रुपीज का। ठीक है, वैसे ही यदि मैं कंजम्पशन की मात्रा बढ़ाऊंगा, जैसे मैं आप खरीदूंगा 10 केजी और मेरा प्राइस सेम रहा 10, तो मेरा खर्च कितना हो जाएगा भाई? 100 रुपए का। मतलब मैं कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या बढ़ रहा है। यदि मैं कंजम्पशन को ना बढ़ाऊं, मैं इसको रखा रहा, कंजम्पशन मेरा कितना था पहले? 5 केजी था, 5 ही रखा रहा। मैं अपना प्राइस बढ़ा दूं 10 से, अब कितना हो गया? 20, तो भी मेरा खर्च बढ़ जाएगा। ठीक, दोनों केस में मेरा खर्च बढ़ रहा है। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या करता है कि प्राइस मान लो राइज हो गया, तो मैं कंजम्पशन को कितना कम करूं कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहे, खर्च क्या रहे, उतना ही रहे। ठीक है, जैसे अगर आपको 1000 रुपए में घर का खर्चा चलाना है और किसी चीज की कीमत बढ़ गई, तो आपको कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, तभी तो आप 1000 रुपए में पूरे घर का खर्चा चला पाएंगे। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जैसे एक्सपेंडिचर को मेरे को समान रखना है, खर्च को मेरे को बराबर रखना है, तो एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी सी कंजम्पशन इनटू प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? क्या यहां से ये निकल सकता है? C1 प्राइस 1 इज इक्वल टू C2 प्राइस 2, या मैं ये बोल सकता हूं कि C1 बाई C2 इज इक्वल टू P2 बाई P1। यहां C1 क्या है? कंजम्पशन, और P1 P2 क्या है? प्राइस। यानी कंजम्पशन और प्राइस एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट से इस चीज को आप लोग बस ध्यान रखिए कि कंजम्पशन और प्राइस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। किस केस में? जब मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहे? इक्वल रहे। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट से हम आज के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%। शक्कर की कीमत 20% बढ़ गई, तो उसके कंजम्पशन में मैं कितना कमी लाऊं कि मेरा एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। क्लियर? तो देखो, इसको इस स्टेप से बनाएंगे हम लोग कि ओल्ड यानी पहले कीमत क्या था और न्यू अब कीमत क्या है। अब एक चीज देखिए कि प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 20% मतलब 20/100, यानी 1/5। यानी 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? अब इसका अर्थ समझिए कि इसका अर्थ क्या होता है। 20% मतलब 1/5। इसका मतलब होता है कि 5 का जो 20% है वो 1 होता है।
ध्यान समझिए, 5 का जो 20% है वो बराबर होता है 1 के। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि पहले शक्कर का कीमत यदि 5 रुपए था तो वो 20% बढ़ गया। किसका 20%? 5 का 20% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया? 1। तो अब कितना हो गया शक्कर का कीमत? 6। ये चीज समझ में आया? 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। यदि शक्कर की कीमत पहले 5 था तो वो 1 बढ़ गया, 20% बढ़ गया, यानी 1 बढ़ गया। तो अब कितना हो गया? 6। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? प्राइस है। ठीक, तो कंजम्पशन क्या होगा भाई? कंजम्पशन यदि एक्सपेंडिचर सेम रहे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? प्राइस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कंजम्पशन 6 था, रेसिप्रोकल 6/5 हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंजम्पशन में कितनी कमी आई, तो बताओ कितनी कमी आई? पहले 6 था, अब कितना हो गया? 5। कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। अब 1 की कमी आई, लेकिन मेरे को आंसर किस में पूछा है? परसेंटेज में। इसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? ये देखिए, 1 की कमी आई कितने में? 6 में। और इसको मेरे को प्रतिशत में बदलना है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100, यानी 100/6। और 100/6 बराबर होता है आपका 16.66%। क्लियर हुआ? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 16.66%। ठीक है, चलो जैसे जैसे हम लोग आगे और क्वेश्चन करेंगे आप लोग को और ज्यादा क्लियर होते जाएगा ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोलता है? इफ फूड प्राइसेस गो अप बाय 10%, खाने की कीमत कितने परसेंट बढ़ गई? 10% बढ़ गई। बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर? मतलब उसका खर्च अब भी नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, प्राइस बढ़ गई तो उसका खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो, प्राइस ओल्ड पहले कितना था, अब कितना हो गया? तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% मतलब 1/10। इसका क्या मतलब है कि 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। ध्यान समझिए इस चीज को, 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो पहले मैं बोल दिया कि भाई फूड का कीमत कितना था? 10 था, अब उसका प्राइस 10% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया? 10 का 10% यानी 1। अब कितना हो गया कीमत? 11 हो गया। 10 से 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 11 हो गया। अब मेरा खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, यानी एक्सपेंडिचर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? कंजप्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 10 से 11 हो रहा है, तो ये कंजप्शन क्या हो जाएगा? 11 से 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंजम्पशन में कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा? तो भाई 11 से कितना कम करना पड़ेगा कि 10 हो जाए? 1 कम करना पड़ेगा। ये 1 क्या है? वैल्यू है। और 1 को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। क्यों? क्योंकि मेरे सारे ऑप्शंस किस में गिवन है? परसेंटेज में। तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। 1 कितना प्रतिशत है? किसका? 11 का। और परसेंटेज में चेंज करना है, यानी मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 11 100 डिवाइड बाई 11। ये कितने टाइम्स में जाएगा? 9 1/11। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 9 1/11, मतलब ये ऑप्शन बी 9.09%। क्लियर? 1/11 को जब डिवाइड करोगे तो 0.09 टाइम्स में जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 9.09%। क्लियर? आगे और क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर? इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक, इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%, चाय की कीमत 20% बढ़ गई। बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन ऑफ टी बी रिड्यूस्ड सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि चाय की कीमत 20% बढ़ गई। तो सबसे पहले निकालूंगा भाई कि 20% मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। इसका मतलब क्या है
कि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब प्राइस कितना बोल रहा है, 20% बढ़ गई, ये बोल दिया ओल्ड, ये बोल दिया न्यू। ठीक है, तो प्राइस पहले मान लेता हूं कि 5 था, 5 से 20% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया, 1, यानी अब नया प्राइस कितना हो गया, 6। मेरा एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 6 से 5। तो पूछ रहा है कि भाई कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ा, 6 से 1 कम करना पड़ेगा, तभी तो 5 आएगा। और 1 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में। तो कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, 1 कितना परसेंट है, किसका, 6 का, गुणा 100, यानी 100/6। 100/6 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 16.66%। सेम क्वेश्चन सॉल्व किए थे फर्स्ट में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 16.66%। इसको कई बार ऐसे भी दे देता है 16 सही 2/3% करके, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है ना, क्योंकि 2/3 इज इक्वल टू 0.66। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्या बोलता है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। मतलब कोई वस्तु है, इसमें बोल रहा है कि इसका प्राइस को 20% गिराया, प्राइस को 20% क्या कर दिया, कम कर दिया। देखो यहां बोल रहा है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, और कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, कंजम्पशन को 20% इंक्रीज किया। सबसे पहले देखिए कि 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यही होता है। ठीक है, चलिए अब ऐसे यहां पे ओल्ड कर लीजिए और ये न्यू। प्राइस क्या हुआ भाई, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज हुआ, यानी पहले प्राइस कितना था, 5 था, तो 5 का 20% 1, यानी 1 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कम हो गया। तो अब प्राइस कितना हो गया, 4। पहले प्राइस 5 था, उसमें से 1 कम हो गया, तो अब प्राइस कितना हो गया, 4। ये चीज क्लियर हुआ। कंजम्पशन के बारे में भी इस बार बोल दिया है, कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। पहले कितना था, 5, अब 1 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी 5 से 1 बढ़ गया, यहां प्लस हुआ, यहां माइनस हुआ, तो ये कितना हो गया, 6। क्लियर। तो देखिए भाई पहले मेरा खर्च कितना था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, यही तो होता है। तो प्राइस इंटू कंजप्शन, पहले कितना खर्च हो रहा था, 25, और अब कितना हो रहा है, 24। तो मेरा एक्सपेंडिचर, मेरा जो खर्च है वो कम हुआ कि बढ़ गया, कम हुआ। भाई मेरा पहले 25 खर्च हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 24 खर्च हो रहा है। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। कितने में कम हुआ, 25 में कम हुआ। और इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 4%। 4% क्या हुआ, कम हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4% डिक्रीजेस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाई 25%। वाटर टैक्स को कितना बढ़ा दिए, 25%, बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाई 20%। कंजम्पशन को डिक्रीज कर दिए कितना, 20%। टैक्स को बढ़ाए, टैक्स को इंक्रीज किया और कंजम्पशन को डिक्रीज किए, तो एक्सपेंडिचर पे मेरे क्या प्रभाव पड़ेगा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर कर लेते हैं। प्राइस ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, और ये हो गया कंजम्पशन। भाई 25% मतलब क्या होता है, देखिए 25% मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है। तो पहले प्राइस कितना था, 4 था, इसको क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए 25%, यानी 4 का 25% कितना, 1। तो अब इंक्रीज किए, यानी अब प्राइस कितना हो गया, 5। क्लियर। अब क्या बोल रहे हैं, कंजम्पशन को क्या किए, डिक्रीज किए। कंजम्पशन कितना था, 20%, और 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब क्या होता है, 1/5, यानी पहले कंजम्पशन 5 था, इसको 5 का 20%, यानी 1 क्या किए, डिक्रीज किए, यानी अब ये कितना बन गया, 4। क्लियर।
और एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 4 इंटू 5 यानी 20। अब एक्सपेंडिचर कितना है, 5 इंटू 4 यानी 20। तो देखो पहले भी 20 यूनिट खर्चा कर रहा था, अब भी 20 यूनिट खर्चा कर रहा हूं, मतलब मेरे एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज। मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी तरीके से परसेंटेज के और क्वेश्चंस आपके सामने लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह दिन प्रतिदिन जुड़ते रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट सिविल माइंड्स DDU नगर रायपुर में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।